नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारत में प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, फोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब डाटा और कॉल करने के लिए चुकाने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर से झटका लग सकता है। कुछ समय बाद आपको अपने डेटा और कॉलिंग के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में इजाफा करने जा रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से ये कीमतें बढ़ सकती है। दरअसल कंपनियां रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी कर रही है। इससे पहले पिछले साल भी कंपनियों ने इसके दाम बढ़ाए थे। रिपोर्ट की माने तो टैरिफ में इजाफा और यूजर्स का 2G से 4G में आने के चलते ARP यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में सुधार की संभावना है। यह 220 रुपए के आसपास हो सकता है। आने वाले 2 साल में इंडस्ट्री का रेवेन्यू 11 से 13% और वित्त वर्ष 2022 में ऑपरेटिंग मार्जिन 38% तक बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में लगाई जाएगी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन, WHO ने दी इजाजत। जी दोस्तों, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली कोरोना वैक्सीन अब दुनिया भर में लगाई जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन को भारत की सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है। WHO सोमवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा खुद WHO के प्रमुख ने की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, सुरक्षा बल तैनात। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल की तैनाती जारी है। यहां किसानों को प्रदर्शन करते हुए आज 83 दिन हो गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तेल की कीमतों में लगी आग जारी, पेट्रोल 100 के पार। देश में लगातार 8वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। जी दोस्तों, देश में लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 99.29 रुपए पर चला गया है। वहीं डीजल भी 35 पैसे की छलांग लगाकर 79.70 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं पर मुंबई में पेट्रोल का भाव 95 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95.75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.72 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 29 पैसे और डीजल में 38 पैसे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चेन्नई में भी पेट्रोल 91.48 रुपए और डीजल 84.80 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90.54 रुपए और डीजल 83.29 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के राज्य प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया इन 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, हर वर्ष फरवरी तक सामान्यतः सर्दी विदा ले लेती है और बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ था और न सिर्फ सुबह व रात को भी सर्दी का एहसास हो रहा है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद सर्दी का मौसम अभी विदा ले चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मौसम में फिर एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी व मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कू को आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर घोषित कर सकती है मोदी सरकार, जानिए पीछे की वजह। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को टक्कर देने में लॉन्च हुआ मेड इन इंडिया देसी ट्विटर कू ऐप पिछले कुछ दिनों में काफी लोकप्रिय हुआ है। सरकार के करीब सभी मंत्रालय के अकाउंट कू ऐप पर बन गए हैं।
इसके अलावा सरकार इस ऐप को प्रमोट भी कर रही है। कू ऐप ने आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज में भी अपना जलवा दिखाया था। अब खबर है कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पर कू ऐप को ट्विटर के विकल्प के तौर पर पेश करने वाली है। वहीं पर रिपोर्ट में कहा गया है कि कू ऐप को सरकार पहला सरकारी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म भी घोषित कर सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 50 साल के ऊपर के लोगों को मार्च से लगेगा कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका, हर्षवर्धन ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 50 साल से ऊपर के नागरिकों को मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 दिनों से 128 जिलों में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को अभी कोरोना के हर नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वास्तविक टीके के साथ साथ सामाजिक टीके का भी ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अप्रैल से बदल सकता है आपकी सैलरी से जुड़ा यह नियम, जानिए आपको होगा फायदा या नुकसान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार कल्याण मंत्रालय ने 4 श्रम संहिताओं को यानी लेबर कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन इनको अमल में लाने के लिए नियमों को नोटिफाई करना जरूरी है। अप्रैल 2021 में सरकार इन्हें नोटिफाई कर सकती है। देश के सबसे व्यापक श्रम सुधारों का असर नियोक्ताओं पर और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी दोनों पर पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद से कंपनियां कर्मचारियों के कंपनसेशन पैकेज और कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी को रीस्ट्रक्चर करने की प्रेरित होगी। कर्मचारियों को सीटीसी में बदलाव करना होगा क्योंकि नए नियमों के अनुसार सभी भत्ते जैसे यात्रा, घर का किराया और ओवरटाइम को सीटीसी के 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या फिर उससे ज्यादा रखना होगा। नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एसबीआई की चेतावनी, अगर नौकरी ढूंढने के लिए किया ये काम तो होगा बड़ा नुकसान, जानिए। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। एसबीआई ने अपनी चेतावनी में कहा कि नौकरी तलाशने वालों के लिए इंटरनेट स्कैमर से भरा हुआ है। बैंक ने फेक जॉब ऑफर से बचने की सलाह दी है। बैंक ने ऐसे स्कैमर से बचने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी बताए हैं। बैंक ने कहा कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर दर्ज करें। एसबीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में कहा कि नौकरी तलाशने वालों के लिए इंटरनेट स्कैमर से भरा हुआ है। फेक जॉब ऑफर से सावधान रहे जो प्रतिष्ठित संगठनों से होने का दावा करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने मैपिंग पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। जी दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव से भारतीय कंपनियों और किसानों को काफी लाभ मिलेगा, जिससे भारत में स्टार्टअप को भी बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की नजर में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन और रफ्तार देने के लिए हमारी सरकार ने एक अहम फैसला किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सत्ता संभालते ही सेना का जनता को अल्टीमेटम, अगर रास्ते में आए तो 20 साल की होगी जेल और चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत में म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को बंदी बनाकर तख्ता पलट के जरिए सत्ता अपने हाथ में ले चुकी सेना ने अब अपने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को यह चेतावनी दी है कि अगर वे सेना के रास्ते में आए तो उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। बता दें कि तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार की नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग के साथ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना ने प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया है और कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद है। हालांकि इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 9,300 रुपए सस्ता हुआ सोना, देखिए लेटेस्ट रेट। जी हां दोस्तों, देश में सोने की कीमतें लगातार गिर रही है। पिछले साल अगस्त के अपने अब तक के रिकॉर्ड हाई के बाद से सोने के भाव में अब तक 9,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अगस्त 2020 में सोना अब तक के हाई लेवल पर था। उस वक्त प्रति 10 ग्राम की कीमत 5620 रुपए थी। उस वक्त प्रति 10 ग्राम कीमत 56,200 रुपए थी। तब से अब तक सोने के दामों में लगभग 9,000 रुपए की गिरावट आई है।
सोमवार को भी सोने के दामों में फ्लैट ट्रेंडिंग देखी जा रही है। पिछले कारोबारी हफ्ते में वैश्विक बहुमूल्य धातुओं की कीमत में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 661 रुपए की गिरावट के साथ 46,847 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया था। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।